इस चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का एक आसान सा ट्रिक बताएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ज़रूर ये वीडियो चक्रवृद्धि ब्याज का जो बनाया है ज़रूर समझ में आएगा। तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखें ताकि ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। कभी भी आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज इस सूत्र से, इस ट्रिक से आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर 2 वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, 2 वर्ष के लिए 2:1 लिखेंगे। उसके बाद हम 3 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए आप इतना सा बात याद रख लें, क्योंकि ये 2 वर्ष के लिए जैसे लिख दिए हैं 2:1, 3 वर्ष के लिए इसी से निकालेंगे। तो सबसे पहले आप ये 3 लिख दिए, 3 वर्ष के लिए है तो 3 लिख दिए। अब इस दोनों को जोड़िए, 2 1 3, उसके बाद लास्ट में 1 है तो 1 उतार दिए। उसके बाद हम 4 वर्ष के लिए चलते हैं। 4 वर्ष के लिए हम क्या अगर निकालना हो तो सबसे पहले ये 4 हम लिखेंगे, उसके बाद इस दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 3 हो गया मेरा 6, और 3 और 1 4, उसके बाद लास्ट में इस 1 को उतार दिए। उसके बाद हम फिर चलते हैं 5 वर्ष के लिए अगर जब निकालना हो तो 5 वर्ष के लिए सबसे पहले इस 5 को आप उतार लीजिए यहाँ पर। उसके बाद 4 और 6 10 हो गया। उसके बाद 6 और 4 10 हो गया। उसके बाद 4 और 1 इस दोनों को जोड़ना भी है तो ये 4 और 1 5 हो गया। उसके बाद लास्ट में 1 उतार दीजिए। फिर उसके बाद 6 वर्ष के लिए अगर निकालना हो कभी तो सबसे पहले इस 6 को लिख दिए। उसके बाद फिर इस 5 और इस 10 को जोड़िए, 15, फिर इस 10 और 10 20, उसके बाद 10 और 5 15, उसके बाद 5 और 1 6, इस फिर लास्ट में 1 को उतार लिए। अब अगर आप 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष का अगर 7 वर्ष का भी निकालते हैं तो 7 वर्ष के लिए भी आप जो है इसी टाइप से यहाँ पर आप 7 लिखिए, फिर इस दोनों को जोड़िए, फिर इस दोनों को जिस प्रकार यहाँ पर हम जोड़े हैं आप जोड़ के इस प्रकार 7 वर्ष के लिए भी कर सकते हैं। तो आप कभी भी इस प्रकार का वर्ष में अगर ब्याज पूछे तो बहुत आसान से इस तरीक़ा से आप ज्ञात कर सकते हैं, तुरंत इससे आप निकाल सकते हैं इसका चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि इस आधार पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में ज़रूर आएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिए हुए हैं, यदि मूलधन 1000 रुपये 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए हम इस ट्रिक से कैसे ज्ञात करते हैं, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले 2 वर्ष के लिए है, तो 2 वर्ष के लिए हम ऊपर में लिख चुके हैं कि जो है 2:1। तो अब जो है यहाँ पर जो है मूलधन मेरा है, यानी मूलधन को P से भी सूचित करते हैं, तो मूलधन मेरा 1000 रुपये है। उसके बाद फिर जो है दर लिखेंगे, दर मेरा 10% है, इसको R से भी सूचित कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो है आप इस 1000 रुपये का हम जो है क्या करते हैं 10% ज्ञात करेंगे। 1000 का जब आप 10% ज्ञात करते हैं तो आपको जो है ये 20 कैंसिल हो गया, तो 10 और 10 को गुना करते हैं तो आप 100 प्राप्त होता है। फिर जो प्राप्त हुआ उसी का फिर से 10% निकालेंगे, तो 100 का 10% हम फिर निकालते हैं तो हमको जो 100 कैंसिल हो गया, ये 10। इसलिए हम जो है इसको 2 बार ही निकालेंगे। जितना यहाँ पर वर्ष, जितना वर्ष के लिए निकालने के लिए बोलेगा तो इस मूलधन का उतना 2 बार ज्ञात करेंगे। यानी 2 वर्ष के लिए था तो 2 बार ज्ञात किए, 1000 का 10% जो निकला, फिर हम 100 प्राप्त हुआ, 100 का फिर 10% कर दिए तो 10 प्राप्त हुआ। यही दोनों मान जो निकला हुआ है, तो हम ये दोनों मान को जैसे सबसे पहले 100 निकला है तो ये 2 के नीचे रखेंगे 100, और उसके बाद 1 के नीचे इस 10 को रखते हैं और यहाँ गुना का चिन्ह कर देते हैं, यहाँ भी गुना का चिन्ह, इस दोनों को गुना करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 200 और ये हो जाएगा 10। तो इस दोनों को लास्ट में जो प्राप्त हुआ इसी दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 200 और 10 ये 210 रुपया प्राप्त हुआ। यही चक्रवृद्धि ब्याज मेरा ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जो है एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 4 वर्ष के लिए, आपको बताएंगे। फिर 4 वर्ष के लिए आप ध्यान से देखें ताकि आप 4 वर्ष का भी चक्रवृद्धि ब्याज बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये हम आते हैं, ये अगला क्वेश्चन है मेरा, यदि मूलधन 20,000 रुपये 4 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। फिर उसी प्रकार हम जो है 4 वर्ष के लिए ऊपर में हम लिख चुके हैं, ये 4 वर्ष के लिए लिखे हैं, तो 4 वर्ष के लिए होता है 4, फिर ये अनुपात 6 अनुपात फिर 4:1।
तो अब हम क्या करते हैं, फिर मेरा ये मूलधन है 20,000 रुपये, तो यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद फिर जो है मेरा दर यानी 10% है। फिर अब देखिए ये मूलधन का 4 बार हम जो है यहाँ पर 10% निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है पहली बार निकालते हैं, ये फर्स्ट बार निकाल रहे हैं। तो ये 20,000 का 10%, तो ये जो है 2020 कट जाएगा, तो ये हमको प्राप्त हो गया 2,000, क्योंकि यहाँ 200 है और ये 10 को गुना करेंगे तो 2,000 हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा बार फिर निकालेंगे इसका 2,000 का, फिर हमको 10% ज्ञात करना है। तो दूसरा बार यानी निकाल रहे हैं 2,000 का 10%, तो यहाँ पर जो है 2020 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 और 10 को गुना करेंगे तो ये 200 हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा बार हम निकालेंगे। तीसरा बार निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर जो है 200 गुना फिर वही 10%, तो यहाँ पर जो है 2020 कट जाएगा, ये हो गया 20। फिर जो है चौथा बार निकालेंगे 20 का 10%, तो यहाँ पर जो है 10 कैंसिल, फिर इसका 10 कैंसिल, यानी ये हो गया 2 गुना 1 करेंगे तो 2। अब जो मान निकला है सबके यहाँ नीचे रखेंगे। पहला ये 4 है, तो 4 के लिए मान ये 2,000 रखेंगे। उसके बाद फिर जो है 6 के लिए दूसरा बार यानी दूसरा 6 है तो इसके लिए 200। उसके बाद फिर इस 4 के लिए 20, फिर इस 1 के लिए 2, फिर सबको गुना करेंगे यहाँ पर। तो गुना करके ये 4 को हम 2,000 से गुना करेंगे, 8,000 हो गया। फिर जो है 6 को 200 से गुना करेंगे तो ये हो गया मेरा 1,200। उसके बाद इस 4 को 20 से गुना करेंगे, ये हो गया 80। और उसके बाद 1 को 2 से गुना कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। सबको कुल योग करेंगे तो ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो इसका कुल योग करने के बाद हमको जो है 9282 रुपये प्राप्त होता है। तो ये जो है 20,000 के लिए जो है 4 वर्ष के लिए 10% की दर से मुझे जो प्राप्त हुआ, ये 9282 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। तो आप कोई भी साल के लिए इस ट्रिक से बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप बहुत आसानी से ये वीडियो का देख के आप जो है आराम से जो है इस चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वीडियो के लिए जो है आप लोग थोड़ा सा जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है आगे फिर से हम इस वीडियो को, इस टाइप का वीडियो या फिर बिहार बोर्ड का मैट्रिक का भी बहुत सारे ट्रिक इस वीडियो में डालूँगा, ताकि आप लोगों को बहुत आसान लगे समझने में और आगे आप अच्छा मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद।